आर्य, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे गर्भ में पल रही संतान का मुख मेरे महाविष्णु जैसा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जैसे पवित्र मन वाली मां को स्वयं ईश्वर भी मां कह के पुकारने में गर्वित होंगे। पवन की दिशा बदल रही है कैकेयी। कहां? पवन तो और शीतल होती जा रही है। आंखें खोलो कैकेयी। अभी तो रानी कौशल्या ने पुत्र जन्मा भी नहीं, तो भी महाराज ने तुम्हारे पास आना बंद कर दिया है और अधिक से अधिक समय रानी कौशल्या के साथ बिता रहे हैं। सीधी सरल बात में भी कुटिलता कैसे ढूंढ लेती हो मंत्र। कौशल्या दीदी बड़ी है, पटरानी है, पूरा दिन हम सबके लिए प्रार्थना करती रहती है। अगर ऐसे समय पर महाराज पूजा कक्ष में उनके साथ अधिक समय बिता रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? इतने वर्षों बाद ये घड़ी आई है। महाराज चिंतित हैं अपने पुत्रों को लेकर, अपनी रानियों को लेकर, और वो भली भांति जानते हैं कि मैं स्वयं की देखभाल कर सकती हूँ। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि दोष तुम्हारी पीठ में है या तुम्हारी सोच में। सही कहते हैं सब, सुंदर स्त्रियां मूर्ख होती हैं, जैसे कि तुम भोली भाली मूर्ख। मंत्रा, क्या मैंने तुमसे परामर्श मांगा? कैकेयी, मैंने तुम्हें परामर्श दिया क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। कैकेयी, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हें संभालना चाहती हूँ, तुम्हारे हित के बारे में सोचती हूँ, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है तुम्हारे पिता अश्वपति से बात करनी होगी। दशरथ ने उन्हें दिया हुआ वचन। मंत्रा, अभी इसी क्षण मेरे कक्ष से बाहर निकलो। लेकिन कैकेयी, अभी मेरी बात। एकांत। प्रणाम महाराज। ऐसी अवस्था में दासों पर क्रोधित होना अच्छा नहीं है। तो क्या करती? वो बूढ़ी दासी ना। आइए बैठिए। दासी से समस्या है तो ये दास प्रस्तुत है। कैसा है मेरा पुत्र? पिता हैं आप, अपने पुत्र की धड़कन पहचान लीजिए। मेरे पुत्र का हृदय अपने बड़े भाई के लिए धड़क रहा है। अच्छा, तो कौशल्या दीदी की संतान का हृदय किसके लिए धड़क रहा है? मेरे लिए। अद्भुत। किसी का हृदय भाई के लिए धड़क रहा है और किसी का अपने पिता के लिए। और हम बेचारी माताओं का क्या? हमारे लिए किसका हृदय धड़के? इस दास का। येनादिते सीमानं नयति
प्रजापतिर्महते सौभगाय तेनाहमस्य सीमानं नयामि प्रजामस्य जरदष्टि गृह्णामि। सीमांत संस्कार 16 संस्कारों में तीसरा है देवियों। यह संस्कार उस वक्त किया जाता है जब गर्भ में पल रही संतान में सुनने की, समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। इस संस्कार के भाव हैं कि आने वाली संतान शुभ संस्कार, स्वस्थ मन और शरीर के साथ इस संसार में आए। कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति पधार रहे हैं। पिताश्री, प्रणाम महाराज अश्वपति, पधारिए। बधाई हो अयोध्या राज, आपको भी। पिता बनने वाले हैं आप। धन्यवाद। आशा है कैकेयी का हाथ मांगते समय जो शब्द आपने कहे थे वो आपको स्मरण होंगे। स्मरण है महाराज। मैं फिर से दोहरा देता हूं। आपने हमें वचन दिया था कि मेरी पुत्री कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का युवराज बनेगा। परंतु आपकी तीनों ही रानियां एक साथ गर्भवती हैं। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि आपकी तीनों रानियों में से कौन सी रानी आपके ज्येष्ठ पुत्र को जन्म देगी, जो अयोध्या के नीति अनुसार युवराज बनेगा। ऐसे में यदि मेरी पुत्री ने आपके ज्येष्ठ पुत्र को जन्म नहीं दिया तो आप अपना वचन भूल मत जाइएगा। मेरा ही नाती अयोध्या का युवराज होना चाहिए। रघुकुल में वचन तोड़ने की प्रथा नहीं है पिताश्री। आपको दिया गया वचन अयोध्यापति अवश्य पूर्ण करेंगे। मेरा पुत्र और आपका नाती ही अयोध्या का राजा बनेगा। चाहे वो मेरी कोख से जन्मे या किसी और की। यह कैसे संभव है? इस घर के सभी पुत्रों की माताओं होंगी मैं। उसके नाते सारे राजकुमार आपके नाती हुए तो फिर आपका वचन कैसे भंग हुआ? आप अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और मैं अपने पुत्र के भविष्य के बारे में। आज मेरा सीमंत संस्कार हुआ है। आज से मेरी कोख में पल रही संतान में चेतना आई है। सब सुन सकता है वो, हर भाव ग्रहण कर सकता है। क्या भाव दूंगी मैं उसे कि उसकी मां एक ऐसे कुल से आती है जहां राजपाट के लिए किसी को वचनबद्ध किया जाता है। अपने लोभ के लिए कुल की नीति को तोड़ दिया जाता है। नहीं पिताश्री, एक पिता अपनी संतान में प्राण डालता है, किंतु एक माता अपनी संतान में संस्कार डालती है। मैं चाहती हूं जब भी कोई मेरे पुत्र को देखे तो
तो उसमें रघुकुल के गर्व के साथ साथ कैकेयी के धर्म और संस्कार को भी देखें। मिताश्री, मैं अब कैकेयी की बेटी नहीं, मैं अयोध्या की कुलवधू, उस अयोध्या की जो मेरे होने वाले पुत्र की मातृभूमि है, और अपनी इस मातृभूमि का बल मैं कभी घटने नहीं दूंगी पिताश्री, कभी नहीं। आज मेरी पुत्री बड़ी हो गई है। गर्व है मुझे कि आज मैं एक ऐसी पुत्री का पिता हूं जिसने अपने पति का मन पढ़ा और अपने ससुराल की मर्यादा को रखने के लिए इतना निस्वार्थ निर्णय लिया। मैं पुत्री किसकी हूं? मेरी। और तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी ही भांति सदा निस्वार्थ रहेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। कैकेयी, प्रणाम महाराज। कैकेयी, तुम छोटी होकर भी आज सबसे बड़ी हो गई। मन करता है प्रति क्षण तुम्हें वर देता रहा। नहीं 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 नहीं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। वर्षों पहले जो 2 बार आपने दिए थे, अब तक नहीं समझ पाई उनका क्या करूं। आप बस मुझे प्रेम देते रहिए, उसमें कोई बुद्धि नहीं लगती। निस्वार्थता की ये भावना, उदारता का ये उदाहरण, कितना प्रेम, कितना धर्म है राम की इस कथा में। मर्यादा पुरुषोत्तम को तो ऐसे ही परिवार में जन्म लेना था। महादेव, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। मुझे श्री राम का मुख देखना है, वहीं अयोध्या जाकर। तो प्रतीक्षा को समाप्त करते हैं देवी और प्रस्थान करते हैं अयोध्या नगरी की ओर, जहां समस्त अयोध्यावासी प्रतीक्षारत है अपने युवराज के जन्म के लिए। मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा। महाराज, बधाई हो, दशरथ नंदन आए हैं। बधाई हो महाराज। मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र।
अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की। अयोध्या वासियों, ये वो स्वप्न है जो वर्षों से मेरी आंखों में रमा था। ये वो आशा है जो मेरी प्रजा के मन में बसी थी। ये वो प्रकाश है जो सूर्य वंश में रमा रहेगा। और ये वो कीर्ति है जो इक्ष्वाकु की विजय गाथाओं में रमी रहेगी। राम, राम, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री राम के जन्म के अगले दिन कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, भरत, जो नारायण के शंख पांचजन्य का अवतार थे। और उसके अगले दिन देवी सुमित्रा ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया। सुमित्रा के बड़े पुत्र लक्ष्मण
स्वयं शेषनाग का मानव अवतार थे और छोटा पुत्र शत्रुघ्न कोई और नहीं, स्वयं सुदर्शन चक्र थे। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्, वट पीतमानहु हरित रुचि शुचि नाहि जनक सुधामलम्। श्री राम, श्री राम, राम राम सिया राम। राम। कितना मीठा शब्द है ना, मन में आनंद को रम देता है। पर इसका अर्थ क्या है महादेव? देवी, राम के नाम में तो इतने अर्थ रमे हैं जितने कि आकाश में तारे भी नहीं। फिर भी मैं शब्दार्थ समझा देता हूं। रा का अर्थ है आभा, म अर्थात जीव। राम हम सबके मन में बसी ज्योति का नाम है, हर आत्मा में बसे तेज का ही नाम है श्री राम। श्री राम अवतार को पूर्ण करने के लिए भी शीघ्र ही उनकी श्री का आगमन होने वाला है। जहां इधर अयोध्या में राम नाम का सूर्योदय हुआ है, वहीं दूसरी ओर मिथिला नगरी में श्री की किरणें आने वाली हैं। मिथिला, जहां से ज्ञान का प्रकाश पूरे भारत में फैलता था, पर जहां 12 वर्षों से अकाल ने अपने पांव पसारे हुए थे। किसानों की आंखें आकाश ताकती थीं कि कब मेघ आएंगे, पर कुछ बरसता था तो केवल सूर्य का ताप। पशु पक्षी मवेशी प्राण त्याग रहे थे और मनुष्य बनते जा रहे थे पिंजर। जो नगरी अज्ञान दूर भगाती थी, अब वहां की प्रजा वहां से पलायन को विवश थी और सबसे अधिक विवश हो रहे थे राजा जनक। सूखी धरती विकल जनकपुर पसरी घोर निराशा। अकाल की मार का प्रजा को अब एक ही समाधान दिखाई दे रहा है महाराज, मिथिला की भूमि से पलायन। क्या हम इन्हें अन्न नहीं दे पा रहे? 12 सालों में नगर के सभी भंडार खाली हो चुके हैं, अन्न का एक भी दाना अवशेष नहीं बचा महाराज। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के कई प्रयास करके देख लिए, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला महाराज जनक। अन्न और जल के साथ साथ समस्त मिथिला वासियों की आशा भी अब समाप्त हो गई। पशु गाय बैल सबको मुक्त कर दिया गया है, हल रख दिए गए हैं। राजा सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठता कि वो घट रही समस्या पर दृष्टि रखे। राजा के पास हल का दृष्टिकोण होता है। प्रजा राजा पर विश्वास रखती है, तो राजा को उनकी आस नहीं टूटने देनी चाहिए। राजन, अब आप क्या करेंगे? वही जो राजा का धर्म है। प्रजा ने हल रख दी है,
राजा को हल ढूंढना होगा। प्रजा में कोई आस लौटानी होगी। चले जनक हल स्वयं उठाकर, भर कर मन में आशा, भर कर मन में आशा। हे महादेव, मैं नहीं जानता कि मैं सफल हूंगा कि नहीं, किंतु मैं विश्वास दिलाता हूं जिस मिथिला की धर्म की रक्षा हेतु आपने अपना ये महाधनुष पिना के यहां रखा है, उस धर्म की रक्षा का प्रयास करूंगा मैं। यदि वर्षा की अनुपस्थिति से यहां के खेत अपनी नमी खो चुके हैं, तो जनक अपने श्वेत से यहां की भूमि में नमी वापस लेकर आएगा। मेरा साथ दीजिएगा महादेव, मेरा साथ दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चले जनक हल स्वयं उठाकर, भर कर मन में आशा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंजर भूमि कृपहल है चलाए, चारों वर्ष में संतति पाए। छवि को देख आनंदित राजा, बरसने लगे नगर, बरसे आकाशा। राजन, आर्य, आर्य, हर हर महादेव। बंजर भूमि कृपहल है चलाए, चारों वर्ष में संतति पाए। कोई पाषाण टकराया है कदाचित। आर्य, यहाँ पेटी?
बेटी में संतान? किसने रखा होगा इसे यहाँ? किसकी कन्या है ये? क्या कोई जानता है? किसका पाषाण हृदय है जो इस कोमल सी कन्या को यहाँ भूमि में गाड़ गया? राजन, ये कोई साधारण कन्या नहीं, दिव्य है। हे महादेव, मैं नहीं जानता कि कन्या कौन है, किंतु मेरा विश्वास है कि ये आपका आशीष है। जो कामना मेरे मुख से शब्द बनकर निकली वो आपने पूरी की, और जो मन में थी वो भी। आपने मिथिला को जीवन दिया है प्रभु, और मुझे जीने का सहारा। हे महादेव, मैं आपके इस पवित्र धनुष को साक्षी मानकर इस कन्या को अपनी आत्मजा स्वीकार करता हूं। आज से भूमिजा मेरी पुत्री हुई। राजन, ये कन्या आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर कुंभ राशि में इस संसार में आई है। लग्न मिथुन और गण देव है। इसी कारण इस सुकन्या का नाम वर्णमाला के सा अक्षर से होना चाहिए। स से हल के सीत के प्रार से प्रकट हुई है। मैं इसे नाम देता हूं सीता। सीता सीता सीता। हर हर महादेव।
महाराज जनक की पुत्री जानकी, समस्त मिथिला में प्राण लाने वाली मैथिली, विदय का प्रकाश, वैदेही, मेरी भूमिजा, महारानी, छोटी महारानी ने राजकुमार लक्ष्मण को लाने के लिए कहा है। मैं लेके चलती हूँ। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नरेश का पावन ज्ञान है। स्वयं प्रभु के हाथों से प्रसाद पाने का इससे अच्छा अवसर और क्या मिलेगा। राम, राम, ये नहीं पुत्री, महाविष्णु का प्रसाद है। ये कैसी माया है? क्यों मुझे मेरे राम में आपकी छवि दिखाई पड़ती है? उत्तर आपके अतीत में छुपा है देवी कौशल्या। सतयुग में आप मां शत्रुपा के रूप में जन्मी थी और महाराज दशरथ मनु गोमती नदी के तट पर कठोर तपस्या करके आपने मुझे प्रसन्न किया देवी। मैं प्रसन्न हुआ मनु, वर मांगो। एक ही अभिलाषा है प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। आपकी इच्छा
अगले जन्म में अवश्य पूर्ण होगी। और आपकी क्या अभिलाषा है देवी? जब हम मनुष्य रूप में पुनः जन्म लें, तब मुझे स्मरण रहे कि मेरे पुत्र के रूप में आप हैं। आपके इस रूप का आनंद लेना चाहती हूँ। तथास्तु, तथास्तु। अब मुझे समझ में आया प्रभु, वरदान के कारण आपने मेरे राम के रूप में जन्म लिया है ना, परंतु आपको स्मरण रखने का वर मांगकर बहुत बड़ी भूल कर बैठी प्रभु। उस समय एक भक्त बनकर सोचा, मां बनकर नहीं, एक भक्त बनकर भगवान को पूजना नहीं चाहती, एक मां बनकर आपको पुत्र की भांति प्रेम करना चाहती हूँ। क्या मेरी स्मृति से आपके विष्णु होने का ज्ञान मिटा सकते हैं प्रभु? केवल मेरे पुत्र बनकर मेरे समीप रहिए, मुझे मां कह के पुकारिए। मां आग्रह नहीं करती देवी, केवल आदेश देती है। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। राम लला आओ, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आओ आओ। ठुमक 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 चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया राम पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया बाजत पैजनिया। देखा पिता के प्रेम का बल। पिता के प्रेम का बल नहीं, ये पिता का छल है। चलिए हमारे पुत्रों को हमारे पास आने दीजिए। गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। राम के आनंद में 8 वर्ष कब बीत गए किसी को आभास तक ना हुआ। महाराज, चोरी इसी ने की है।
पर पिताश्री, हमें इससे पूछना चाहिए ना, इसने चोरी क्यों की? अपराधी, कुमार के प्रश्न का उत्तर दो। तुमने चोरी क्यों की? भूख महाराज, व्यापार ठप हो गया, संतान की भूख देखी नहीं गई। पिताश्री, आप कहते हैं ना कि प्रजा भी हमारी संतान होती है। इसे दंड नहीं, अवसर की आवश्यकता है। कुमार ने सही कहा। यदि संतान भूखी है तो दोष पिता का है। अयोध्या राज्य में यदि कोई भी भूखा है तो राज्य का कर्तव्य है कि उसे अनाज दिया जाए। इसे मुक्त कर दो और भंडार गृह में प्रहरी नियुक्त कर दो। महाराज दशरथ के न्याय की, महाराज दशरथ के न्याय की, महाराज दशरथ के न्याय की। उर्मिला दीदी, वहाँ सिर्फ धनुष है, जानती हो ना, वहाँ नहीं फेंकना था। गेंद तो फंस गई धनुष में। तुम जानती हो ना उर्मिला, धनुष में कितना भार है? सैकड़ों लोग मिलकर ही इसे हिला पाते हैं। अब कौन मेरी गेंद लाएगा? उर्मिला, वो देखो। सुना कैकेयी, महाराज प्रतिदिन राम को राजसभा लेकर जाते हैं। उन्हें लगता है कि राम का मुख उनमें करुणा जगाता है। ये तो अति शुभ है। राम मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, अयोध्या का भावी युवराज है। यदि राम के कारण प्रेम और दया का भाव फैल रहा है तो उसमें समस्या क्या है? और भरत का क्या? भरत का क्या? भरत राम का छोटा भाई है।
राम जैसा तेजस्वी भाई उसका नेतृत्व करेगा और उसके तीनों छोटे भाई उसकी सहायता। ये सोचकर ही मन आनंद से भर उठता है। क्या कर रही हो मंत्रा? सारे केश उखाड़ दोगी क्या? केशों के उखड़ने की पीड़ा है, अपने पुत्र के भविष्य की नहीं। कैकई, राम के पास तो है ना महारानी कौशल्या, पर तुम राम के फेर में अपने जन्मे पुत्र को भूल बैठी हो। कैकई, राम के अतिरिक्त भी कुछ सोचा है? भरत की शिक्षा दीक्षा का समय हो गया है, क्या वो योग्य बन पाएगा? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो मंत्रा। हम तीनों माताएं राम के प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि भरत छोड़ो, अन्य किसी छोटे युवराज के विषय में विचारने का समय ही नहीं मिलता। कैकई, मैं तुम चिंता मत करो, समय रहते मैं महाराज से अवश्य इस बारे में बात करूंगी।